तो दोस्तों आज बात करते हैं ग्रो की आईपीओ की। उससे पहले बता दूं कि जो लेंसकार्ट का आईपीओ है उसका जीएमपी गिर गया है 24% से सिर्फ 14% रह गया है। और कल वापस बताऊंगा, कल लास्ट डे है कि लेंसकार्ट का कितना जीएमपी हो गया है। मैं तो अप्लाई नहीं करने वाला, बाकी आपकी। आइए बात करते हैं ग्रो के बारे में। डायरेक्ट बात करेंगे फाइनेंशियल नंबर्स की। एसेट्स, इनकम, प्रॉफिट, एबिटा ग्रो का सब अच्छा है। 2024 में प्रॉफिट और एबिटा दोनों नेगेटिव थे। उसका रीजन है कि उन्होंने यूएस से इंडिया में अपना जो बिजनेस शिफ्ट किया था उसके लिए उन्होंने इनकम टैक्स पे किया है। दैट्स द ओनली रीजन, बट द बिजनेस इज प्रॉफिटेबल। बाकी जो दूसरे पैरामीटर्स हैं, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, पैट मार्जिन, एबिटा मार्जिन, प्राइस टू बुक वैल्यू एंड डेट टू इक्विटी रेशियो, सारे के सारे नंबर परफेक्ट हैं। कोई इशू नहीं है, कोई रेड फ्लैग नहीं है। ईपीएस एंड पी वैल्यू दोनों ठीक है, बट पोस्ट आईपीओ जो पी वैल्यू है वो 40 टच करेगी। इससे जो प्रॉब्लम होगी पी 40 टच करने से, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। पॉजिटिव सबको पता है, ये स्टॉक ब्रोकर है, म्यूचुअल फंड में, एनबीएफसी में, वो सब पता है। अब बात करते हैं सीधा नेगेटिव। जो इश्यू साइज है वो 6,500 करोड़ का है, जिसमें ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, 5,500 है। यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने शेयर्स को डाइल्यूट कर रहे हैं और अपना पैसा निकाल के एग्जिट कर जाएंगे। बिजनेस एक्सपेंशन में वो पैसा यूज नहीं होगा। फ्रेश इशू जो कंपनी के एक्सपेंशन में यूज होगा वो है सिर्फ 1,000 करोड़। कुछ पैसा ये लोग लगाएंगे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में, कुछ पैसा लगाएंगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, जो कि एनबीएफसी बिजनेस में है, तो मेजर स्टेक इनका एनबीएफसी की तरफ है। और एक इनकी सब्सिडरी जो कि एमटीएफ यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, वो प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा पैसा वहां लगाएंगे। नेगेटिव पॉइंट नंबर 2, किसी भी स्टॉक ब्रोकर का जो भी प्रॉफिट, एबिटा, मार्जिन, सबका सब सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन पे डिपेंड करता है। हाल ही में सेबी ने ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग के अंदर कुछ चेंजेस किए थे, तो इस साल के क्वार्टर के सारे स्टॉक ब्रोकर्स का प्रॉफिट पिछले साल के कंपेयर में कम हुआ था, और आने वाले रिजल्ट्स में वो प्राइस और कम होगा। अगर प्रॉफिट, एबिटा एंड पैट मार्जिन, अगर ये वैल्यू नीचे जाती है तो किसी भी स्टॉक का पी ऊपर जाता है। पी ऊपर जाने से वो शेयर ओवर वैल्यूड हो जाता है, उसमें करेक्शन का चांस होता है। पोस्ट आईपीओ ग्रो ऑलरेडी 40 के पी को टच कर देगा, और आने वाले क्वार्टर्स में अगर उसका प्रॉफिट गिरा तो पी 50 भी टच कर सकता है। मतलब है कि अभी के लिए आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए मत कंसिडर करना। मेरी स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ इसमें अभी लिस्टिंग गेन की है। मैं जैसे ही अप्लाई करूंगा लिस्टिंग गेन लेके मैं तो बाहर निकलने वाला हूं। आप ही को भी सेम सलाह दूंगा। अभी के लिए इसको लॉन्ग टर्म की नजर से ना देखें। अब बात करते हैं ग्रो के जीएमपी। अभी आईपीओ डेट ओपन भी नहीं हुई है और ग्रो का जीएमपी 14 to 16% के बीच में, और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से लास्ट डे तक यानी कि 7 नवंबर इसका जीएमपी 25 to 30 तक टच करेगा। बाकी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, उसके लिए आप मुझे फॉलो करिए। और लेंसकार्ट का जीएमपी आ चुका है 25 से 15 पे, 10% गिर चुका है। मैं तो अप्लाई नहीं करने वाला। इवन उसके अंदर 50% का भी आपको जीएमपी मिले, मैं तो नहीं लगाने वाला हूं। हाईली मैनिपुलेटेड शेयर है। आने वाले टाइम पे करेक्शन लेगा 400 से, आपको 100 के नीचे दिखाऊंगा उसको। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करने का प्लान कर भी रहे तो लिस्टिंग गेन निकल के सीधा भागना, उसको होल्ड करने की गलती मत करना, वो बहुत जल्दी नीचे आएगा। बाकी ग्रो फर्दर अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो करिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए।